गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 12 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 12 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 पे है और एक्सरसाइज है आपका 17.4। करा सिद्ध करें कि दो प्रदत्त बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ वह सरल रेखा है जो प्रदत्त बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को लंबवत समद्विभाजित करता है। चलिए इसको समझिए थोड़ा। यहाँ पे हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु ले लेते हैं ए, इसका निर्देशांक मान लीजिए हम लोग ए कॉमा बी लेते हैं, ठीक है। और एक और बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग बी, इसका निर्देशांक हम लोग सी कॉमा डी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि सिद्ध करें कि दो प्रदत्त बिंदुओं, ये दो प्रदत्त बिंदु है, से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ, मान लीजिए ए और बी से समान दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे बिंदु पी है, ठीक है। यह बिंदु पी है, इसका निर्देशांक है आपके पास एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अच्छा, इसका बिंदुपथ यानी कि इसका बिंदुपथ यानी समझ रहे हैं, बिंदुपथ मतलब कि ये जहाँ पे गति कर रहा है, जिस पथ पर ये गति कर रहा है, तो मान लीजिए हमारा ये पथ है, ठीक है। यह उस बिंदु का बिंदुपथ है, बिंदुपथ है जिससे यह बिंदु P जो है यहाँ है, तब भी A और B से दूरी समान है, यहाँ है तब भी A और B से दूरी समान है। तो इसका ये बिंदुपथ है, ये जो रेखा खींच रहे हैं, यह बिंदुपथ क्या कर रहा है? बिंदुपथ वह रेखा है, यह वह रेखा है जो प्रदत्त बिंदु यानी कि ये ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा कौन होगी? तो मिलाने वाली रेखा ए बी हो जाएगी। ए बी को लंबवत समद्विभाजित करता है, यानी कि यह इस पे लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में बांटता है, यह भी आपको दिखाना है। तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग नाम देते हैं ओ। यहाँ पे देते हैं कि ये पीओ एक रेखा है जो ए बी को दो भागों में लंबवत समद्विभाजित करता है, इसको हम लोग साबित करेंगे। तो यहाँ लिखना होगा, है ना, लिखना होगा कि माना माना ए कॉमा बी तथा बी सी कॉमा डी दो प्रदत्त बिंदु हैं, दो प्रदत्त बिंदु हैं जो जो बिंदु जो बिंदु P x वाई से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। इससे वो क्या है? यह समान दूरी पर है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ क्या और क्या लिख सकते हैं इसमें? तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि पीओ जो है ना, पीओ ए बी को लंबवत समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ये आपको दिखाना है। तो देखिए लंबवत होने का मतलब, ये लंबवत होने के लिए, ये लंब होने के लिए एक्चुअल में होता क्या है कि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी जब उनके ढाल का गुणनफल क्या होगा? -1 होगा। अब आप सोचोगे कि सर ये कहां से आ गया ढाल वाला? तो देखिए ढाल के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन यहाँ पे एक ये क्वेश्चन दे दिया है इसलिए हम इसको थोड़ा सा बताएंगे। चलिए समझिए, यहाँ पे ढाल होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका x और y अक्ष हो गया और इस पे से एक रेखा इस तरह से जा रही है। यह रेखा x अक्ष के साथ जितना कोण बना रही है, मान लीजिए थीटा बना रही है, तो ये इसका ढाल क्या होगा? तो इसका ढाल होगा tan थीटा, tan थीटा। इसको m से डिनोट करते हैं, ढाल को m से डिनोट करते हैं, मतलब कि ये कितना पर झुका हुआ है, यह रेखा x अक्ष के साथ कितना पे झुका हुआ है, वही मान यहाँ इसका ढाल होता है, ठीक है। चलिए तो ये ढाल समझ में आ गया। तो इसका और इसका दोनों का ढाल का गुणनफल अगर -1 हुआ, दैट मीन्स वो एक दूसरे पे लंब कहलाती है। तो इसी कंसेप्ट से इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। ये है अगले चैप्टर का टॉपिक, लेकिन इसमें दे दिया इसलिए हम लोग इसे बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसका हल लिखते हैं। चलिए देखिए, पहले तो आपको पता है कि पी ए बराबर होगा पी बी, क्योंकि पी बिंदु से ए और बी समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। चलिए अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी स्क्वायर। यहाँ ये कैसे हुआ? तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर हुआ है, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करने पे यह हुआ है। अब देखिए पी ए स्क्वायर की बात करें तो ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में पी बी के लिए हो जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by और प्लस बी स्क्वायर। चलिए इधर भी उसी तरह से एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2dy और प्लस में डी स्क्वायर, इन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, काट दीजिए। चलिए एक्स वाले को और वाई वाले को एक तरफ करते हैं, तो ये दोनों को इधर लाएंगे तो यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 2cx प्लस का और प्लस का 2dy, देख रहे हैं ना, ये दोनों इधर आ गया। अच्छा यहाँ ये दोनों है, इसको लिखिए माइनस का 2ax माइनस का 2by, ये दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर भेजते हैं, तो इधर आएगा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखिए ये y वाला है और ये y वाला है, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2 और y भी, तो बचेगा d माइनस बी इंटू वाई। अच्छा इसको और इसको एक साथ लेते हैं, यहाँ भी कॉमन करते हैं 2c माइनस ए, इस तरह से ना हो जाएगा 2 इंटू सी माइनस ए और यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होगा आपका। ये आपका एक समीकरण प्राप्त हो गया, ये समीकरण इस रेखा पीओ का समीकरण हो गया। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में चेंज करना होता है। देखिए अगले अगले चैप्टर का टॉपिक है, यहाँ दे दिया, यहाँ पे यही इस फॉर्म में अगर इसको चेंज करेंगे तो यहाँ जो m है ना वही उसका ढाल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2d माइनस बी इंटू वाई, सॉरी ध्यान दीजिएगा ये प्लस होगा ना, यहाँ पे देख लीजिए ये और ये कॉमन किए हैं, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, देख लीजिए इसमें कॉमन किए, फिर इसमें इससे कॉमन किए तो यहाँ प्लस ही ना रहेगा। चलिए तो इसको उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2c माइनस ए इंटू एक्स और प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भाग में भेजते हैं तो y बराबर, यहाँ अलग अलग भाग करते हैं, ये एक बार इससे भाग करेगा एक बार इन पूरे से। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 2c माइनस ए एक्स और बटा में 2d माइनस बी। ठीक है, अच्छा प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में d माइनस बी, यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस सी माइनस ए बटा में d माइनस बी इंटू एक्स प्लस, इसको ऐसे रहने दीजिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में d माइनस बी। यहाँ से ये आपका इक्वेशन का रूप हो गया, समझ गए। तो यहाँ से इस रेखा का ढाल हो गया, रेखा कौन सी है, तो रेखा ये पीओ है, पीओ का ढाल, या लिख सकते हैं रेखा पीओ का ढाल, रेखा पीओ का ढाल बराबर हो जाएगा माइनस का c माइनस ए बटा में d माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ए बी के लिए, है ना। चलिए अब देखते हैं ये दूसरा रेखा जो ए बी है ना, ए बी इसका ढाल, तो यहाँ लिखेंगे रेखा ए बी का ढाल, ए बी का ढाल, ए बी का ढाल। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x। अब देखिए ये सब फॉर्मूला आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ दे दिया है इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। d माइनस बी बटा में c माइनस ए आ जाएगा, देख लीजिए d माइनस बी बटा में c माइनस ए। ठीक, अब देखिए आपको बताए थे कि ये दोनों लब कब हो गए, जब इन दोनों का ढाल का गुणनफल -1 हो जाएगा। तो देखिए तो लिखेंगे दोनों रेखाओं के ढाल का गुणनफल, देखिए अगर इन दोनों में गुणा किया जाएगा तो ये देखिए ऊपर नीचे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, गुणा करिएगा तो कट जाएगा ना। आप चाहे तो रख के देख सकते हैं, माइनस सी माइनस ए बटा डी माइनस बी इंटू में d माइनस बी बटा सी माइनस ए। ये चीज यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जगह बचाने के चक्कर में थे। चलिए यही लिख देते हैं सी माइनस ए, चलिए और बटा में है आपका d माइनस बी इंटू d माइनस बी बटा में c माइनस ए। देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आपका कितना आ गया, -1 आ रहा है ना। तो अभी आपको बताया कि अगर ढाल का गुणनफल -1 हो जा रहा होगा, यानी कि यहाँ आप कह सकते हैं, इसलिए जो पीओ है ना, पीओ लंब है ए बी पर, लंब है ए बी पर। तो ये लंब तो आप दिखा दिए, अब ये समद्विभाजित करती है, ये कैसे दिखाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पीए जो है ना, पीए पीबी के बराबर है, पीए पीबी के बराबर है और ये चीज लंब है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर वाले शीर्ष से जो लंब खींचा जाता है वो क्या करते हैं,
इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, या लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु 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 त्रिभुज के ऊपरी शीर्ष से खींचा गया लंब क्या करता है, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। ऐसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः यहाँ से क्या साबित हो गया, तो यहाँ से साबित हो गया दो प्रदत्त, जो क्वेश्चन में था वही लिख देंगे, दो प्रदत्त बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुपथ वह सरल रेखा है जो प्रदत्त बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को लंबवत समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए ये आपका साबित हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर